अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है फ्रेंड्स आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। हम जैसे कि पिछले वीडियोस में देखिए ज्योमेट्री से रिलेटेड कई सवालात हल कर चुके हैं, लेकिन इसके जो बुनियादी तस्वुरात थे उसको नहीं देखे थे। वैसे तो आप लोग सब जो मैथमेटिक्स वाले हैं, ठीक है, जो एमपीसी ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, वो लोग ये बेसिक हर तरह से जानते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास देखिए चंद क्या है, यहाँ पे नॉन मैथ स्टूडेंट भी है, वो लोगों को थोड़ा हो सकता है इसमें दिक्कत हो, इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वीडियो में ज्योमेट्री के बुनियादी तस्वुरात जो जमाते शेषुम यानी 6th क्लास का है उसको यहाँ पर सरसरी तौर पर देखेंगे। तो देखिए हमारे जो चैप्टर का नेम क्या है, यहाँ पर ज्योमेट्री के बुनियादी तस्वुरात यानी बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले है, देखिए इसका इंट्रोड्यूस, ठीक है, तमहीद है। देखिए तमहीद में क्या कह रहा है, यहाँ पे हम अपने अतराफ़ व अकनाफ मुख्तलिफ़ अशिया देखते हैं, जैसे कि इमारतें, ज़रूफ़, फर्नीचर, तस्वीर वगैरह। ज़रूफ़ मतलब बर्तन वगैरह। ठीक है, आपने रंगोली या मेहंदी के डिज़ाइन भी देखे होंगे, आपने कभी इनको बनाया होगा। ठीक है, ये डिज़ाइन किस तरह बनाए जाते हैं, हम इनमें मुख्तलिफ़ ज्योमेट्री शक्लें इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कौन सा भी डिज़ाइन वगैरह बनाते तो वहाँ पे क्या है, ज्योमेट्री शक्ल दिखता है। अब यहाँ पे आपको मेहंदी का हाथ दिखाई दे रहा, तो इसमें देख रहे होंगे आप, बीच में क्या है, दायरा है। ठीक है, अतराफ़ से देखिए आप मुस्ततील दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे देखिए मुसल्लसी शक्ल है। उसी तरह यहाँ पे रंगोली में भी देखिए आप, इसमें देखिए आपको मुसल्लिस दिखाई दे रहा, मुरब्बा दिखाई दे रहा, दायरा दिखाई दे रहा। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए आप अपने अतराफ़ व अकनाफ की मुख्तलिफ़ अशिया का मुशाहिदा कीजिए और इनमें पाए जाने वाले मुख्तलिफ़ अशकाल की निशानदेही कीजिए। मिसाल के तौर पे देखिए टेलीविज़न का जो स्क्रीन है वो भी क्या रहता, मुस्ततिली शक्ल का होता है। इस तरह रेफ्रिजरेटर जो रहता, मतलब फ्रिज जो है, वो भी क्या है, एक मुस्ततिली शक्ल का है। पेंसिल का बॉक्स कैसा रहता, ठीक है, एक मुकाबनुमा रहता। किताब है जो, ठीक है, ये तमाम क्या है, अगर देखेंगे तो हम ये मुस्ततिल शक्ल में होते हैं। लेकिन ग्लास, फूल वगैरह किस शक्ल के होते हैं, ग्लास देखो अलग शक्ल रहते हैं, फूल क्या है, एक अलग शक्ल का होता है। हम गुज़िश्ता जमातों में चंद ज्योमेट्री अशकाल से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल की है। मतलब पिछले जो क्लासेस में आप लोग देख रहे होंगे 4th और 5th यानी 3rd से ही क्या है, हमें ज्योमेट्री का तस्वुर, जो भी बुनियादी चीज़ें हैं वहीं से हम लोग देखते हुए आ रहे हैं। ठीक है, ये तो रहा देखिए बुनियादी, मतलब रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम बहुत सी ऐसी चीज़ें देखते हैं जो कि क्या है, यहाँ पे ज्योमेट्री के क्या है, ज्योमेट्री से रिलेटेड रहते, लेकिन हम क्या है उसको वो नज़र से नहीं देखते। अब यहाँ पे आ जाएंगे हम हमारे बेसिक पॉइंट। देखिए सबसे पहला है नुक्ता। क्या है भाई, नुक्ता, पॉइंट। पॉइंट किसे कहेंगे, नुक्ता पॉइंट किसे कहेंगे। देखिए सबको मालूम है पॉइंट क्या है, ठीक है, सब जानते पॉइंट क्या है। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। एक पॉइंट जो है, जो पॉइंट होता है, जो नुक्ता होता है, नुक्ता क्या है, एक नाकाबिल तक़सीम ख़त है। क्या है, एक नाकाबिल तक़सीम ख़त है। मतलब ख़त बोले तो मालूम है ना भाई, एक ख़त मुस्तकीम, एक लकीर है। अगर हम इसको इतने टुकड़े इतने टुकड़े इतने टुकड़े करते जाएंगे, लास्ट में एक ऐसा टुकड़ा, मतलब एक ऐसा हिस्सा हासिल हो जाएगा जिसको हम क्या है, उसको और मज़ीद हम क्या है, तक़सीम नहीं कर सकते। उसी को क्या बोले हम यहाँ पे नुक्ता कहे। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा एक चाइना से रिलेटेड रियाज़ीदां है जिसका नाम मोज़ी है, और उस कई जगह उसका नाम को मोही भी है ना दिया गया है। तो वो जो रियाज़ीदां है उसने ये तारीफ़ पेश की थी, क्या पेश की थी, एक ख़त का नाकाबिल तक़सीम हिस्सा नुक्ता कहलाता है। क्या कहा उसने, जब एक ख़त दे दिया जाए तो वो ख़त का नाकाबिल तक़सीम, अब ये ख़त है, ठीक है, ये ख़त को अगर तक़सीम करते 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 जाएंगे तो जो ऐसा हिस्सा आ जाता जिसको मज़ीद हम क्या है, तक़सीम कर ही नहीं सकते, तो वो क्या कहलाता है, नुक्ता कहलाता है। ये कौन, जो चीन यानी चाइना से रिलेटेड एक रियाज़ीदां है, मोजी, या कई जगह उसका नाम मोही है, उसने तारीफ़ पेश की है। ठीक है, अब देखेंगे, देखिए नुक्ते से ताल्लुक़ से देखेंगे हम, हमारे जो बुक में है, एक नोकदार पेंसिल लेकर कागज़ पर एक निशान बनाइए। आप जितनी तेज़ नोकदार पेंसिल लेंगे, निशान क्या है, उतना ही बारीक होगा। यहाँ पर है देखिए, खफीफ़ के माने भी क्या आते, बारीक के ही आते। ठीक है, खफीफ़ निशान का मुशाहिदा कीजिए, ये नुक्ते का तस्वुर देगा। जो निशान बनेगा वो क्या कहेगा, क्या कहलाएगा, नुक्ता कहलाएगा। ठीक है,
यहाँ पे एक नुक्ते का मुकाम तायुन, एक नुक्ता मुकाम का तायुन करता। तो हम क्या करते हैं, नुक्ते से क्या करते हैं, किसी एक मुकाम की पहचान करते हम। मिसाल के तौर पर नुक्ते, जैसे कि यहाँ पर आपको यह नक्शा दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर देखिए ये तेलंगाना का नक्शा है, इसके अंदर आपको नुकात दिखाई दे रहे होंगे। एक मिनट देखेंगे, यहाँ देखिएगा, जूम करेंगे तो यहाँ पे अपने को नुक्ते दिख रहे। देखिए ये नुक्ता है, देखिए दिखाई दे रहा है, यहाँ पर है। ये देखिए तेलंगाना का पुराना नक्शा है, जहाँ पे हमें सिर्फ 10 डिस्ट्रिक्ट ही थे, जो कि अब आप जानते हैं 33 डिस्ट्रिक्ट्स है। तो यहाँ पे देखिए ये नुक्ता, ठीक है। इस तरह से नुक्ते से क्या है, वहाँ के मुकाम का तायुन करते, ठीक है। और नुक्ते को देखिए यहाँ पर है, देखिए दूर नज़र आने वाले तारे भी क्या है, नुक्ते की तरह ही हमें नज़र आते हैं, ठीक है। दूर से अगर हम तारों को देख रहे, वो भी किस तरह नज़र आ रहे भाई, यहाँ पर नुक्ते की तरह ही नज़र आते हैं। तेलंगाना के नक्शे में हैदराबाद की निशानदेही करने के लिए भी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर नुक्ते का इस्तेमाल कर रहे। और भी कई ऐसे क्या कहेंगे, ऐसे मखसूस अशिया रहते जहाँ पे हम नक्शे रहते, जहाँ पे हम क्या करते, नुक़ात का इस्तेमाल करते, नुक़्तों का इस्तेमाल करते, यानी नुक़्ते के ज़रिए वहाँ पर ज़ाहिर करते। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये काला काला क्या होगा, तो ये काला काला देखिए यहाँ पर आसमान के लिए इस्तेमाल हुआ है। और यहाँ पे जो आपको इसके अंदर वाइट वाइट जो नज़र आ रहे, ये क्या है, तारे है। तो क्या है, ये तारे भी क्या है, दूर से दिखाई दे रहे, इसलिए नुक़्ते की तरह दिखाई देते हैं, ठीक है। देखिए नुक्ते को क्या है, अंग्रेज़ी के हुर्फ़े तहज़ीब, मतलब यहाँ पर क्या कहेंगे, अल्फ़ाबेट्स के ज़रिए क्या करते हम ज़ाहिर करते। मुतासिला शक्ल, मतलब यहाँ पे जो दिए गए हैं आजू, यहाँ पर ये बाजू, मुतासिला शक्ल मतलब बाजू की शक्ल, ठीक है। जिस तरह हम लोग बेसिक पॉइंट्स देखें, मंदरजा बाला बोले तो ऊपर दिया गया, मंदरजा ज़ेल मतलब नीचे दिया गया। अब मुतासिला मतलब यहाँ बाजू दिया गया, ठीक है। देखिए मुतासिला शक्ल में A B C 3 नुक़ात है, जिसको नुक़्ते A, नुक़्ते B और नुक़्ते C पढ़ा जाता है। अब यहाँ पर देखिए ये शक्ल है, तो इसमें 3 नुक़्ते हैं, यहाँ पर देखिए, तो इसको किस तरह पढ़ते हैं, नुक़्ता A, नुक़्ता B, नुक़्ता C बोल के इस तरह से पढ़ते। अब यहाँ पे हम लाइन टू लाइन देखने का मतलब यही है भाई, कि जो लोग क्या है, देखिए जो रियाजी से ताल्लुक़ नहीं रखते, उनके लिए जो भी उनका क्या कहेंगे कॉन्सेप्ट है, तस्वुर है, वो क्लियर हो जाए, इसलिए हम लाइन टू लाइन पूरा बेसिक जा रहे हैं। वरना ये तमाम बातें तो देखिए रियाजी से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए शायद हो सकता है ये क्या है, बोर महसूस हो, तो आप लोग स्किप कर दीजिए या आगे क्या है आगे बढ़ा दीजिए। जो चीज़ नहीं मालूम है उसको नोट डाउन कर लीजिए खाली, ठीक है ना। तो यहाँ पर नेक्स्ट और मैं ये बोलना चाहूँगी कि यहाँ पर देखिए आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, बॉक्स में 4 नुक़ात है, ठीक है। तो दिए हुए मुस्ततील में 4 नुक़ात दिए गए हैं, इनके नाम देना है, कौन से भी नाम आप दे लीजिए, ठीक है। इसको ABCD बोलिए या फिर PQRS जो भी है, कैपिटल लेटर्स मतलब अल्फ़ाबेट से आप नाम दे सकते, ठीक है। और एक बात यहाँ पे ये है, देखिए जो नुक़्ता होता है ये 0 डायमेंशनल होता। आपको मालूम है ना भाई, 2D 3D पढ़े ना हम। 2D में क्या होते, 2 एबाद होते, ठीक है, कोई 2 एबाद होते, यानी कौन से रहते भाई, उसकी लंबाई या चौड़ाई हो सकती, बुलंदी या उसकी चौड़ाई हो सकती, मतलब किसी तरह भी 2 एबाद मतलब 2 डायमेंशनल रहते, 2D बोलते हम उसी। 3D में क्या है, 3 डायमेंशन, यानी उसके से इबादी रहते, मतलब 3 रहते। जैसे कि 2 इबादी के अंदर कौन कौन से आते, देखिए हमारा मुरब्बा हो गया, मुस्ततील हो गया, ठीक है, मुसल्लिस हो गया, दायरा हो गया, ठीक है, ये क्या है 2D के अंदर आते। उसी तरह 3D में तो हम बहुत सी चीज़ें पढ़े, जैसे कि हमारा एक कोन हो गया, ठीक है, और क्यूब हो गया, क्यूबाइड हो गया, ठीक है, ये और सिलेंडर होगा, ये पूरे किसके अंदर आते, 3D के अंदर आते। अब फिर यहाँ पर जो हमारा नुक़्ता है, जो पॉइंट है, उन्हें कौन है बोलते, ये 0 डायमेंशनल है। क्या है भाई, ये 0 डायमेंशनल है। क्या है नुक़्ता, क्या है 0 डायमेंशनल है, मतलब सिफर इबादी है, मतलब इसके अंदर कौन से भी इबाद नहीं रहते। जाहिर सी बात है ये नाकाबिल तक़सीम हिस्सा है, तो उसमें देखिए ना इसका कोई तूल होता, मतलब लेंथ नहीं रहती, ना ही इसका क्या है अर्ज़ होता,
ठीक है। नुक्ते का अर्ज भी नहीं रहता, तूल भी नहीं रहती, उसकी बुलंदी भी नहीं रहती, उसकी गहराई भी नहीं रहती, कुछ भी नहीं रहता। इसलिए ये क्या है, यहाँ पर सिफर डायमेंशनल कहते हैं इसको। किसको? नुक्ते को। ठीक है, इसमें कोई एबाद नहीं पाए जाते। हो सकता भाई ऑप्शन में आप लोगों को क्या है, जो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस जो आप हम लोग देखिए लास्ट स्टेट में देखिए, वैसे ही अगर दिया तो वो दे सकता। यहाँ पे जो बुनियादी क्या कहेंगे तस्वुरात है ज्योमेट्री के, उससे स्टेटमेंट्स बना सकता हो कि इसमें से क्या है, ज़ीरो डायमेंशनल कौन सा है, या ऐसा भी हो सकता नुक्ता एक दो एबादी है। तब क्या करते हम, तो याद रख लीजिए नुक्ते का रगबा नहीं होता, ठीक है। नुक्ते का क्या कहेंगे अहाता भी नहीं होता, क्योंकि रगबा मालूम करने के लिए भी अपने को क्या होना चाहिए, उसके कुछ इबाद होना चाहिए। अहाता मालूम करने मतलब उसका देखिए पेरीमीटर भी नहीं होता और उसका एरिया भी नहीं होता। एरिया पेरीमीटर आना बोले तो क्या होना पड़ता, उसके कुछ ना कुछ डायमेंशनल होना पड़ता, ठीक है, इबाद होना पड़ता। तो उसके इबाद ही नहीं है तो उसका रगबा और अहाता कैसे मालूम कर सकते, नहीं मालूम कर सकते। तो इसी को वो क्या कर सकता, स्टेटमेंट टाइप में दे सकता कि क्या है, नुक्ते का रगबा इतना है। तो अब इसमें से हस्ब ज़ैल में से कौन सा जुमले सही है या कौन से गलत है। लास्ट टाइम का आप लोग देखे होंगे टेट का पेपर कैसा था, वो हिसाब से आप लोग है ना तैयारी कीजिए। बस इतना याद रख लीजिए। यहाँ पे मेन पॉइंट ये है कि नुक्ता देखिए क्या है, किसी ख़त का क्या है, किसी ख़त का नाकाबिल तक़सीम हिस्सा है, हाँ, ना ही इसके ये सिफर क्या कहेंगे सिफर एबादी है या ज़ीरो डायमेंशनल है, ठीक है, इसके कोई एबाद नहीं होते, ठीक है। और इसके जो एक रियाज़ीदान था जिसने तारीफ़ क्या की थी भाई, किसी ख़त का नाकाबिल हिस्सा क्या कहलाता है, नुक्ता कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। और देखिए मैं इतना डीप से इसलिए बोल रहे ताकि आप लोग जो टीचर्स है प्राइवेट वगैरह जो भी टीचर्स है वो लोग अपने बच्चों को भी क्या है, मतलब स्टूडेंट्स को भी क्या है, देखिए अभी से ये बुनियादी तस्वुरात देते रहिए ताकि आगे चल के उन्होंने क्या है अपने जो भी सब्जेक्ट है उसमें क्या है उनके डाउट ना रह पाए। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है देखिए हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट है ख़ती ख़िता। नेक्स्ट क्या है, ख़ती ख़िता। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं भाई इसको, लाइन सेगमेंट बोलते, ठीक है, ठीक है। ये है ख़ती ख़िता। अब ख़ती ख़िता किसे कहेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे देखिएगा। अब यहाँ पे खाली ये क्या कहेंगे मिसाल पढ़ लेंगे पहले। यहाँ पे देखिए एक मोटा कागज़ लीजिए, इसको मोड़िए जैसा कि तस्वीर में दिखाया गया है, ठीक है। मोड़े गए किनारों का मुशाहिदा कीजिए। ये हमें ख़ती ख़िते का तस्वुर देते। देखिए यहाँ पर एक कागज़ लिए, इसको हम क्या करें फोल्ड कर दिए। फोल्ड करने के बाद आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा डॉट डॉट, ये जो लाइन है ये क्या तस्वुर देती है हमें, ख़ती ख़िते का यानी लाइन सेगमेंट का तस्वुर देती है यहाँ पर, यानी शक्ल में ज़ाहिर किया गया ख़त ख़ती ख़िता कहलाता। तो अब ये जो शक्ल में आपको ख़त दिखाई दे रहा है या क्या कहलाता, ख़ती ख़िता कहलाता है। इसके दो कोने ए और बी, यहाँ पे देखिएगा इसके दो कोने हैं। यहाँ पर अगर हम ये कोने पे ए, एक मिनट, ये कोने पे ए और एक कोने पे बी लिख देंगे तो ये क्या है, ए बी है। ख़ती ख़िते की मोटाई काबिल नज़रअंदाज होती। तो जो ख़ती ख़िता रहता उसकी जो मोटाई रहती हम उसको क्या करते, काबिल नज़रअंदाज करते, मतलब उसकी मोटाई को हम क्या है नापते नहीं, खाली क्या है बोल तो है बस तस्वुर कर, मतलब देखते लेकिन उसको मतलब नापते नहीं, बोले ऐसा नज़रअंदाज करते हैं। यहाँ पे देखिए अपनी नोटबुक या पेंसिल का बक्सा लीजिए और इसके किनारे की मदद से किसी कागज़ पर एक ख़त खींचिए। आपने जो ख़त खींचा वो एक ख़ती ख़िता है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक रबर लेके रख के क्या कर रहे हैं, एक ख़त खींच रहे, ठीक है, एक क्या कर रहे हैं और एक बक्सा ले रहे, मतलब एक कोई बॉक्स लेके रख के भी क्या कर रहे और एक लकीर यहाँ पे ड्रा कर रहे इसके। तो यहाँ पे क्या हो रहा, जो भी हम ड्रा कर रहे ये लाइना क्या है, एक ख़ती ख़िता है। इसके दो कोने हैं। अब यहाँ पे नाम दे सकते भाई इसको, ए और बी जो भी देना है दे सकते। और इसके अब यहाँ पे देखिए एक धागे को लीजिए। अब क्या करना है, धागा लेना है, इसके सरों को खींचकर पकड़िए
ख़ती ख़िते का तस्वुर वाज़ेह होगा। अब हमने क्या करेंगे, एक धागा यानी धागा लेके क्या करेंगे, धागे की मतलब एक डोरी ले लिए, तो यहाँ पे अपने हाथ से यहाँ पे पकड़ लिए भाई, इधर भी अपने हाथ से पकड़ लिए, तो ये जो डोरी है ये भी क्या देती है हमें, ख़ती ख़िते की। ठीक है, जो धागा है ये भी हमें क्या तस्वुर देता है, ख़ती ख़िते का तस्वुर देता है। और धागे के सिरों ख़ती ख़िते कोने होंगे। कागज़ पर है 2 नुक्ते ए और बी बनाइए और इन दोनों खात को मिलाइए। और नेक्स्ट इसमें और एक क्या करना है, देखिएगा यहाँ कागज़ लिए भाई, उस पर क्या करें हम, यहाँ पर एक नुक्ता यहाँ पर एक नुक्ता डाल दिए, वो दोनों खात को हम मिला दिए। ठीक है, अब ये हम बड़े हैं, ठीक है, हम इसलिए कैसा मिलाए भाई, नुक्ते को इस तरह स्ट्रेट मिलाए। आप देखे होंगे छोटे बच्चों को अगर हम 2 नुक्ते डाल के दिए तो क्या करते भाई, पेंसिल लेके उन्होंने ऐसा ला के इधर से लेके जाते, कोई बच्चा क्या करता इधर से ऐसा लेके जाता, कोई इधर से लेके जाता। ठीक है, अलग अलग तरीके से आगे क्या करते, वो नुक्ते को मिलाते। तो अब यहाँ मेन पॉइंट ये आ रहा, देखिएगा इन नुकात को मिलाते हुए जैसा आप चाहे वैसे कई खतूत बना सकते। इन 2 नुकात का अक़ल तरीन फासला रखने वाला ख़त ख़ती ख़िता ए बी होगा, जिसको ए बी ख़ती ख़िता या बी ए ख़ती ख़िता लिखा जाता है। तो याद रखिएगा, जब हम कभी 2 नुकात को मिला रहे भाई, एक नुक्ता 2 नुक्ता, 2 नुक्ते को हम जब मिलाए तो जो अक़ल तरीन फासला है, ठीक है, अक़ल तरीन मतलब मालूम है ना भाई, जो एकदम कम फासला जो रहेगा, जो लाइन जो नुक्ते को मिलाने वाली जो लाइन है जिसमें कम फासला रहेगा वही लाइन क्या कहलाती है, ख़ती ख़िता कहलाती है। ऐसा नहीं कि दूसरी लाइन कहलाए। ठीक है, क्या रहना, वो क्या रहना, सबसे कम यानी क्या रहना, उसका जो डिस्टेंस रहता वो कैसा रहना, स्मॉलेस्ट रहना। ए से बी तक का जो डिस्टेंस रहना वो क्या है, स्मॉलेस्ट जो रहेगा वही क्या है, लाइन सेगमेंट कहलाता। ठीक है, ये रहा हमारा ख़ती ख़िते का तस्वुर। अब यहाँ पर ख़ती ख़िते में देखिए, अब मेन पॉइंट क्या है, एक जो ख़ती ख़िता है उसके देखिए 2 एंडिंग पॉइंट होते। ठीक है, कितने इख्तितामी नुकात होते इसमें, 2 एंडिंग पॉइंट कितने रहते इसके अंदर, 2 रहते। ख़ती ख़िते के अंदर इख्तितामी नुकात कहेंगे। ठीक है, मतलब देखिए ये नुक्ते के पास ख़त्म, अब यहाँ पे ए बी डाले तो ये नुक्ते के पास से यहाँ पे देखिए इसकी लिमिट आ गई यहाँ पे। ठीक है, तो ये लिमिट यानी इख्तिताम हो रहा है यहाँ पर। तो जो एंडिंग पॉइंट कितने रहते ख़ती ख़िते के अंदर, लाइन सेगमेंट के अंदर। ठीक है, लाइन सेगमेंट के अंदर जो एंडिंग पॉइंट रहते वो कितने रहते, 2 रहते। कितने रहते, 2 रहते। ये अच्छे से याद रख लीजिए। अगर स्टेटमेंट बना तो बन सकता है, यहाँ से क्या बन सकता, लाइन सेगमेंट में 1 एंडिंग पॉइंट हो सकता, बल्कि बोल सकते जब, तो आप क्या बोल सकते, जब नहीं कितने रहते लाइन सेगमेंट में एंडिंग पॉइंट, 2 रहते। ठीक है ना, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, एक मिनट, और एक यहाँ पे हमारे लिए देखिए और एक सवाल भी यहाँ पे बन सकता भाई। यहाँ पे लाइन सेगमेंट में, लाइन सेगमेंट जो है, लाइन सेगमेंट के अंदर ये है, समझ लीजिए ए बी है, लाइन सेगमेंट के अंदर कितने पॉइंट है बोल के पूछा गया, समझ लीजिए। पॉइंट अब पढ़ के आए ना भाई पीछे, हम कितने पॉइंट है बोल तो क्या देंगे हम, इसका आंसर क्या देंगे, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कई पॉइंट इसके अंदर रहते, तो कितने रहते इसके अंदर, क्या रहते, अनगिनत रहते, तो क्या कहेंगे, लामुतनाही। ठीक है, लामुतनाही रहते यहाँ पे। ठीक है, एक लाइन सेगमेंट के अंदर क्या है, कई पॉइंट हो सकते। ठीक है, बहुत से पॉइंट हो सकता है। मैं यहाँ पे एक डॉट डाल दिए, सॉरी यहाँ एक पॉइंट डाल दिए, इसका नाम दे सकती मैं, यहाँ एक पॉइंट डाल के यहाँ कुछ भी यहाँ पे पॉइंट डाल के मैं इसके नाम दे सकती। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पर अगर पूछा जाए कि तो लाइन सेगमेंट में कितने पॉइंट होते बोले तो यहाँ पे, ठीक है, ख़ती ख़िते में कितने नुक्ते होते बोले तो क्या है, लामहदूद होते। उसी तरह अगर पूछा जाए तो ऐसा भी पूछ सकता भाई कि जो पॉइंट है लाइन सेगमेंट बनाने के लिए, ठीक है, लाइन सेगमेंट बनाने के लिए कितने पॉइंट होना, तो कितने होना भाई, 2 पॉइंट होना। कितने होना, 2 पॉइंट है, तो क्या कर सकते हैं अपन, लाइन सेगमेंट, ठीक है, ये पॉइंट है समझ लीजिए। ठीक है, लाइन सेगमेंट बनाने के लिए कितने एंडिंग पॉइंट होना, तो कितने होना, 2 होना, ऐसा भी हो सकता। ठीक है, एक लाइन सेगमेंट के अंदर कितने पॉइंट हो सकते, तो कितने रहते भाई, अनगिनत रहते, कई पॉइंट्स उसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, ये था देखिए ख़ती ख़िते से रिलेटेड। और आप जानते हैं तो और कुछ इसके बारे में आप
ठीक है, कमेंट्स कीजिए। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ नेक्स्ट है देखिएगा ख़त मुस्तकीम। क्या है नेक्स्ट? ख़त मुस्तकीम। ठीक है, इसको खाली ख़त भी बोलते हैं। अब ख़त मुस्तकीम ही बोलना ज़रूरी नहीं है, खाली ख़त भी बोले तो देखिए ख़त मुस्तकीम का ही तस्वुर आता। ठीक है, अब आप बोलेंगे ख़त मुस्तकीम क्या है और ख़त ख़िता क्या है, तो इन दोनों का अच्छे से याद रख लीजिए। जिस तरह हम देखें ख़त ख़िते में क्या है, 2 एंडिंग पॉइंट थे, है ना, ए बी 2 एंडिंग पॉइंट। ए बी बोल तो मैं खाली ये सब बोल रहे, आप दूसरा कुछ भी हो सकता वहाँ पर। हाँ, ए बी क्या है, 2 एंडिंग पॉइंट थे, लेकिन यहाँ पर ख़त मुस्तकीम में एंडिंग पॉइंट नहीं रहते। अच्छे से याद रख लीजिए। ठीक है, जो इसका क्या कहेंगे, इख्तितामी नुक़ात नहीं रहते। ख़त मुस्तकीम में इख्तितामी नुक़ात नहीं पाए जाते। हो सकता भाई यहाँ से भी स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन बना सकता, उन्हें कैसे बना सकता, ख़त मुस्तकीम में एक इख्तितामी नुक़्ता होता है, तब आप जहन में आना चाहिए कि ख़त मुस्तकीम में कोई इख्तितामी नुक़्ता नहीं पाया जाता। ठीक है, तो हो सकता अगर ऐसा भी बोल सकता भाई लाइन सेगमेंट में जैसे 2 एंडिंग पॉइंट्स हो सकते बोला नहीं। हम यहाँ पे इसको क्या खाली लाइन पढ़ते बेटे, यहाँ पे जो भी ख़त मुस्तकीम है ना, इसको क्या पढ़ते हैं, खाली लाइन बोलते हैं ना। तो ये लाइन है, तो ये लाइन में है, यहाँ पे लाइन में 2 एंडिंग पॉइंट होते हैं बोले तो क्या हो जाता, वो स्टेटमेंट क्या हो जाता, गलत हो जाता। तो लाइन में क्या है, कौन से भी एंडिंग पॉइंट नहीं रहते। और एक देखिए इसमें क्या तस्वुर आ सकता भाई, कि जो लाइन है उसके अंदर कितने पॉइंट हो सकते हैं, यहाँ पर भी पूछ सकता आपको। तब भी क्या बोलेंगे हम, यहाँ पर एक लाइन में क्या है, अनलिमिटेड रहते, मतलब उसमें देखिए लामहदूद रहते, जो भी नुक़ात रहते क्या है, लामहदूद रहते। बहुत सारे नुक़ात एक लाइन में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ख़त ख़िता ए बी, यहाँ देखिए ख़त ख़िता ए बी के दोनों कोनों ए और बी को तूल दीजिए, इस तरह के इख्तिताम ना हो। अब यहाँ पे ए बी एक ख़त ख़िता था भाई, इसको क्या करना है, तूल देना है। तूल देना मतलब उसको बढ़ाना, आगे बढ़ाना। तो हम ए बी को क्या करें भाई, आगे बढ़ाए, बी को इधर आगे बढ़ाए, ए को इधर आगे बढ़ाए। क्या कह रहा है भाई, इसका इख्तिताम ना हो। इख्तिताम ना हो बोले तो देखिए हमारे पास जितनी बुक रहेंगी वहाँ तक हम लाइन को क्या है, ड्रा करते हुए आगे बढ़ा सकते। अब उससे आगे कहाँ बढ़ा सकते, नहीं बढ़ा सकते। तब हम क्या करते, उसको यहाँ पर इस तरह से तीर का निशान यानी शुआ का निशान डाल देते यहाँ पे। ठीक है, ये एरो मार्क लगा देते। ये एरो मार्क का मतलब क्या है भाई, कि यहाँ पे ये कंटिन्यू है बोले सर। ठीक है, ये क्या है बोले सर, एरो मार्क का मतलब क्या है, ये यहाँ पर ये अभी क्या है, चलते जा रहा बोले सर। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, तब ख़त हासिल होगा, तो ये क्या है, ख़त हासिल हुआ। अब बोल सकता, देखिएगा ऐसा भी पूछ सकता, ख़त ख़िते से हम ख़त हासिल कर सकते हैं। ठीक है, और ख़त से हम ख़त ख़िता भी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, ख़त को अगर हमारे पास एक ख़त है भाई, अगर वो ख़त के अंदर यहाँ पे हम क्या करेंगे, चंद पॉइंट ड्रा कर देंगे, तो क्या हो जाता, वो पॉइंट से वो पॉइंट तक का जो रहेगा वो क्या हो जाता, ये क्या कहलाता, ख़त ख़िता कहलाता। लेकिन अगर पूरी लाइन को ले लिया जाए तो वो क्या कहलाता है, यहाँ पर ख़त मुस्तकीम कहला जाता है। तो अब यहाँ पे एक पॉइंट बनता, ख़त मुस्तकीम के अंदर कितने ख़त ख़िते होते, तो याद रख लीजिए ख़त मुस्तकीम के अंदर भी क्या है, लामुतनाही। ठीक है, लामुतनाही ख़त ख़िते बनते। ठीक है, एक ख़त मुस्तकीम के अंदर मतलब एक लाइन में लाइन सेगमेंट कई हो सकते। ठीक है, कई लाइन सेगमेंट हो सकते। ठीक है, लेकिन लाइन सेगमेंट के अंदर लाइन नहीं होती। ठीक है, मतलब क्यों बोले तो यहाँ पे इसके एंडिंग पॉइंट रहते, इसीलिए हम यहाँ पर लाइन नहीं बना सकते। ख़त ख़िते से देखिए ख़त मुस्तकीम नहीं बनता। ठीक है, ख़त ख़िते से ख़त मुस्तकीम नहीं बनता, लेकिन ख़त मुस्तकीम के अंदर कई ख़त ख़िते पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा
जो हम ख़ती ख़िता लिखते हैं तो क्या करते, ए बी या बी सी जो भी लिखते हैं तो उसके ऊपर क्या करते, इस तरह से एक ख़त डाल देते। तो इसका मतलब है ए बी ख़ती ख़िता। अगर ख़त मुस्तकीम अगर हम ड्रा कर रहे तो अगर उसको क्या करते, एक पॉइंट उसके ऊपर है तो ए बी इस तरह लिखते, ए बी क्या कहेंगे, लाइन बोल के इस तरह लिखते, मतलब दो साइड भी क्या करते उसके एरो मार्क लगा देते। ठीक है, इसको यहाँ पे कुछ भी नहीं है बोलते, ये एंडिंग पॉइंट है बोले ऐसा, ये लाइन सेगमेंट है। अभी यहाँ पे देखिए एरो मार्क है, मतलब ये क्या है, वो खाली लाइन है बोले ऐसा। ठीक है, यहाँ देखिए ख़त ख़िता ए बी के दोनों कोनों ए और बी को तूल दीजिए, इस तरह के इख्तिताम ना हो तब ख़त हासिल होगा। हम चूँकि कागज़ पर गैर मुख्ततम ख़त नहीं बना सकते, मतलब यहाँ पे मुख्ततम मतलब देखिए कंटिन्यू जारी काम बना सकते, हम लाइन नहीं बना सकते। इसलिए क्या करते हैं, हम ख़त के दोनों जानिब तीर का निशान मतलब एरो मार्क लगा कर ज़ाहिर करते हैं। ख़त को देखिएगा ए बी, उसके ऊपर ख़त से ज़ाहिर किया जाता है। इसको अंग्रेज़ी हुरूफ़ तहज़ी के छोटे हरूफ से ज़ाहिर किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे उसके यहाँ पे जो लाइन रहती है उसको क्या है, एम एम एल वगैरह से ज़ाहिर करते। ठीक है, ये भी क्या है, एक ख़त मुस्तकीम कहलाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखिएगा, जियो बोर्ड तो देखे होंगे ना, यहाँ पर एक लकड़ी का बोर्ड होता है, उसके ऊपर कील लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, जियो बोर्ड के अंदर कोई दो पिन को क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है। करके क्या करना है, उसको क्या है, एक धागे को लेकर दो पिनों के दरमियान धागा बांध देना है। बांधा गया धागा दरअसल एक ख़त को ज़ाहिर, अभी यहाँ पे धागा बांध दिए भाई। ठीक है, यहाँ पे धागा बांध दिए, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर एक कील था, यहाँ एक कील था, यहाँ से क्या करें, इधर धागा बांध दिए, गीठी डाल दिए, ये धागे को छोड़ दिए। यहाँ पर भी धागा बांध दिए, गीठी डाल दी, यहाँ पे देखिए धागे को छोड़ दिए। तो ये किसको तस्वुर देता है, ये किसको दे रहा है, एक लाइन को तस्वुर दे रहा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट होने के बाद यहाँ पे क्या है, धागा क्या है बाहर निकला हुआ है, मतलब यहाँ पे वो क्या है, जारी है धागा। तो ये किसको तस्वुर देता है, यहाँ पर ख़त को ज़ाहिर करता है जिसके दोनों सिमतों में तूल दिया गया हो। ठीक है ना, छोड़ दिए ना भाई, यहाँ पे गिट्टी डाल के इधर छोड़ दिए, तूल देना मतलब वहाँ पे आगे बढ़ा दिया जा सकता है, और सिर्फ इन्हीं दोनों सिमतों में ही, ठीक है, दो सिमत में भी उसको छोड़ सकते। ठीक है, ये था हमारा ख़त मुस्तकीम का तस्वुर। तो बेसिक पॉइंट जो है वो आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अब हमारे पास क्या है, शुआ है। देखिए रे, क्या कहेंगे इंग्लिश में, क्या कहते हैं शुआ को, तो आपको तो मालूम है भाई, रे कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए सूरज की किरणें, नूर की शुआएं या टार्च लाइट की शुआएं ज्योमेट्री के इस्तिलाह शुआ को समझने के लिए बेहतरीन मिसाल है। अब यहाँ पे शुआ को समझने के लिए क्या है, यहाँ पे सूरज की किरणों को देखे तो आपको मालूम हो जा रहा। तो आपको मालूम है यहाँ पर शुआ देखिएगा, मतलब एरो मार्क बोले सा, शुआ बोले तो रे है, लेकिन अगर हम हमारी आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बोले तो ये हम इसको एरो मार्क के तौर पे हम लेते हैं ना। तो यहाँ पे देखिएगा शुआ ख़त का हिस्सा है, ये पॉइंट अच्छे से याद रखिए। ख़त को सा भाई, ये लाइन, ठीक है, ये क्या है, ये लाइन सेगमेंट है, ये लाइन है, ये रे है। तो जो रे होता वो क्या है, किसका हिस्सा है भाई, ये किसका है, किसका पार्ट है भाई, ये लाइन क्या है, किसका है, ये रे इज़ पार्ट ऑफ ए लाइन। लाइन क्या है भाई, लाइन में क्या है, रे क्या है, लाइन का एक पार्ट है। ठीक है, इसका आगाज़ एक नुक्ते से होता। अब जो यहाँ पर रे है, रे क्या है, रे का जो आगाज़ है, ठीक है, बिगिनिंग, उसका जो बिगिनिंग होता कहाँ से होता, उन्हें एक नुक्ते से होता। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे, अब यहाँ से किरण निकल रही सूरज से, तो इसके जो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, सूरज से निकल रही। उसी तरह यहाँ पर भी टार्च लाइट की जो रोशनी आ रही, तो कहाँ से आ रही, टार्च लाइट से आ रही, मतलब उसका जो आगाज़ का है या मकास क्या है, टार्च लाइट पे है आगाज़ी नुक्ता। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर इसका आगाज़ी नुक्ता कहाँ पर है, सूरज पर इसका आगाज़ी नुक्ता है। ठीक है, और दूसरी जानिब वो किसी मखसूस सिमत में गैर मुख्ततिम होती है, यानी शुआ सिर्फ एक इख्तितामी नुक्ता होता है। ये अच्छे से याद रख लीजिए। शुआ में इख्तितामी नुक्ता मतलब एंडिंग पॉइंट कितने रहते, रे में क्या रहता, रे में एंडिंग पॉइंट क्या रहता, 1। देखिए इसमें एंडिंग पॉइंट क्या है, शुआ में 1 रहता।
यहाँ पे लाइन सेगमेंट में एंडिंग पॉइंट क्या रहते, 2 रहते। फिर ख़त मुस्तकीम में एंडिंग पॉइंट रहते क्या, नहीं रहते, 0। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फ़र्ज़ कीजिए कि एक ख़त पर एक नुक्ता ए है। इस ख़त पर ए के दाएं जानिब और बाएं जानिब बी सी वाक़ है। तब ए बी और ए सी 2 शुआएँ हैं। यहाँ पर देखिए, आप ये फिगर को देखिए, आपको इजीली समझ में आ जाता। देखिए ये क्या था, एक लाइन था। ठीक है, ये लाइन है, यहाँ पर ख़त मुस्तकीम था। उसमें क्या करे, 3 नुक़ात डाल दिए। 3 नुक़ात डालने के बाद अब यहाँ से आप एक ए नुक्ते से देखेंगे तो नुक्ते ए से लेके, ठीक है, नुक्ता ए बी देखिए आपको किस तरह, इस तरह ज़ाहिर हो रहा। और नुक्ता देखिए ए सी भी क्या है, आपको ए सी भी क्या है, ये इस तरह से ज़ाहिर हो रहा। तो ये आप यहाँ से देखेंगे तो ये दोनों क्या है, यहाँ पर 2 शुआएँ हो जाएंगी। ठीक है, शुआ किसका हिस्सा है भाई, ख़त मुस्तकीम का हिस्सा है। ठीक है, शुआ किसका हिस्सा है, ख़त मुस्तकीम का हिस्सा है। शुआ में इख्तितामी नुक्ते कितने रहते, 1 रहता। ठीक है, अब आपको बोल सकता या इस तरह बोल सकता भाई शुआ का हिस्सा ख़त मुस्तकीम है, शुआ का हिस्सा ख़त मुस्तकीम है। हमें यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए ऐसा स्टेटमेंट बना सकता हो, शुआ का हिस्सा ख़त मुस्तकीम है। क्या सही है क्या, नहीं, बिल्कुल गलत है। जबकि क्या है भाई, ख़त मुस्तकीम का हिस्सा क्या है, शुआ है। ख़त मुस्तकीम का हिस्सा क्या है, हमारे पास शुआ है, ना कि शुआ का हिस्सा ख़त मुस्तकीम। ठीक है, लाइन से देखिए रे बना सकते, लेकिन रे से लाइन नहीं बना सकते। ठीक है, ये अच्छे से याद रख लीजिए, इस तरह से हमारे स्टेटमेंट बन सकते। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा और एक बात यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे लाइन सेगमेंट से भी रे नहीं बना सकते। ठीक है, लाइन सेगमेंट से रे नहीं बना सकते, लेकिन रे से देखिए लाइन सेगमेंट बना सकते। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक शुआ थी, मतलब एक रे थी। रे से क्या कर सकते हैं, हम लाइन सेगमेंट बना सकते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट डाल के, यहाँ पे एक पॉइंट डाल के, फिर इधर एक पॉइंट डाले तो यहाँ से इतना हिस्सा ले लेंगे तो ये लाइन सेगमेंट हो जाता है इधर का। लेकिन इससे क्या है, हम रे नहीं बना सकते, क्योंकि एंडिंग पॉइंट आ गए भाई। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें शुआ को नहीं बता सकते, क्योंकि एंड हो गया ना भाई यहाँ पे हिस्सा। जबकि शुआ का क्या है, एक हिस्सा क्या रहता, यहाँ पे गैर मुख्ततम रहता, मतलब एंडिंग पॉइंट नहीं रहता, तो ये नहीं बता सकते। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर। यहाँ देखिए एक शुआ ओ ए है, इसका आगाज़ ओ से हुआ और ये नुक्ता ए और बी से गुजरती है। यहाँ पे देखिए, ठीक है, एक शुआ है जो आगाज़ कहाँ पर हुआ, उसका ओ से हुआ, और ओ ए इसका एक शुआ ओ ए है, इसका आगाज़ ओ से हुआ है और ये नुक्ता ए बी से गुज़रती है। क्या आप शुआ ओ ए को ओ बी शुआ कह सकते हैं? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शुआ, यहाँ पे ओ ए है, ठीक है, ओ ए है, तो इसको क्या हम ओ बी शुआ भी कह सकते, क्या पूछ रहे? तो यहाँ पे देखिए क्या कह सकते, यहाँ पर ओ ए, यहाँ पे ओ बी कह सकते, लेकिन ओ ए शुआ नहीं कह सकते। क्यों ओ ए ने, एक मिनट जस्ट वेट, ये यहाँ पे देखिएगा, नुक्ते ए और बी दोनों से गुजर रही ना, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसको ओ ए शुआ भी बोल सकते, इसको ओ बी शुआ भी कह सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए इस दोनों का भी क्या है भाई, जो इख्तितामी नुक्ता ओ ही है और क्या है, ये दोनों से होते हुए गुजर रही है, इसको तो यहाँ पे हम दोनों को भी बता सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्या आप शुआ ओ ए को ए ओ लिख सकते? अब देखो यहाँ पे ओ ए शुआ बोल के हम इस तरह लिखे, लेकिन इसको हम ए ओ शुआ बोल के नहीं लिख सकते। लिख सकते क्या? नहीं लिख सकते। क्यों बोलिए? कि यहाँ पे देखिए क्या है, देखिए ओ के तरफ क्या है, यहाँ पर एंडिंग पॉइंट है। ठीक है, तो हम इस तरह इधर शुआ नहीं बता सकते। जिधर शुआ रहेंगी, यहाँ पे ओ से शुरू हो रही ना शुआ, तो इसलिए ओ को पहले लिखते, ओ ए ओ बी, इस तरह हम बता सकते। लेकिन यहाँ पे देखिए बी ओ और ए ओ नहीं लिखते यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर देखिए इन नुकात को मिलाइए,
एक मिनट, इन नुकात को मिलाइए और ख़ती ख़ितों के नाम लिखिए। अब आपको मालूम है भाई यहाँ पे नुक्ते दिए गए हैं, इनको मिलाना है और ख़ती ख़ितों के नाम लिखना है। तो यहाँ पर देखिए ए है, ए से बी मिला दिए, ठीक है, बी से सी मिला दिए, यहाँ पर सी से हाँ ठीक है, यहाँ ABCD मिला दिए। इनको नुक्तों के नाम देना है। कौन से क्या देंगे भाई नुक्तों के नाम, तो यहाँ पे ऑलरेडी है ही, ख़ती ख़ितों के नाम देना है। तो क्या है, AB ख़ती ख़िता हो जाता, ये BC ख़ती ख़िता हो जाता और एक CA ख़ती ख़िता हो जाता, जो कि हमारा ये वारिस का हो जाता। अब यहाँ पर भी देखिएगा, यहाँ पर देखिए कितने नुकात है, यहाँ पर 5 नुकात है। अब आप ये बताइए मुझे, क्या पाँचों नुकात एक ही ख़ती ख़िते में आएंगे? क्या नहीं आते। और 5 नुकात देखिए हम क्या कहेंगे, एक साथ है क्या? नहीं है। अब हम इसको मिलाएंगे तो देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 ख़ती ख़िते हो गए। इसके अलावा भी देखिए, मैं इसको बड़ा डालते हैं यहाँ पर, P, ये T, S, ये R, ये Q, ये नुकात है हमारे पास। इसको मिलाना है हमें। तो देखिएगा, हम अगर QP एक ख़ती ख़िता हो गया, ठीक है, PT 2 हो गए, TS 3 हो गए, SR 4 हो गए और RQ 5 हो गए। इसके अलावा और भी देखिए बनते, कैसा बनते देखिए, QT बना सकते, ठीक है, उसके बाद TR बना सकते नुक्ता, उसके बाद देखिए RP नुक्ता बन सकता, उसके बाद देखिए PS भी नुक्ता बन सकता, नुक्ता बोल रहे मैं, ख़ती ख़िता बन सकता। उसके बाद देखिए QS भी एक ख़ती ख़िता बन सकता। कितने ख़ती ख़िते हो गए टोटल देखिए, PT ख़ती ख़िता 1, TS ख़ती ख़िता 2, SR ख़ती ख़िता 3, RQ ख़ती ख़िता 4, QP ख़ती ख़िता 5, ठीक है। उसके बाद देखिए PR ख़ती ख़िता 6, QT ख़ती ख़िता 7, TR ख़ती ख़िता 8, ठीक है। उस तरह देखिए QS ख़ती ख़िता 9 और PS ख़ती ख़िता 10। तो कितने टोटल ख़ती ख़िते कितने हो गए? 10 बन गए, ठीक है। तो इसमें से हमें क्या है, खाली नाम देना है इसको मिला के। लेकिन यहाँ से भी हमें पूछ सकता भाई कि हमें कह सकता भाई तुमको 4 नुकात दिए, तो आप इससे कितने ख़ती ख़िते बना सकते बोल के आपको क्या है सवाल दे सकता। तो आप क्या कहेंगे, कैसा करते हैं, ये 4 नुक्ते ले लिए, मिलाए 1 2 3, ये 4। उसके अलावा इसके पहले इसके नाम दे देंगे भाई, 4 नुक्ते दिए हमको, 4 नुक्ते दिए गए, ये 1 नुक्ता, ये 2 नुक्ता, मैं यहाँ पे बड़ा डाल रहे, आप लोग समझ लीजिए, दायरा नहीं है, समझ में आने के वास्ते। ये 4 नुक्ते दिए, इसका नाम A है, B है, C है, D है, ठीक है। अब हमें पूछ रहा है कि 4 नुकात दिए जाए तो कितने ख़ती ख़िते बना सकते। तब हम क्या कर सकते भाई, A से B 1 बोलते, B से C 2 बोलते, C से D 3 बोलते, D से A 4 बोलते। इसके अलावा देखिए कौन से बना सकते हम, यहाँ पे देखिए C से A भी 1 बना सकते है ना, और देखिएगा D से B भी 1 बना सकते, और बना सकते क्या, नहीं बना सकते। तो कितने ख़ती ख़िते हो गए यहाँ पे टोटल देखिए, ये देखिए 1 2 3 4 5 6। तो कितने यहाँ पे ख़ती ख़िते, मतलब ख़ती ख़िता की मतलब लाइन सेगमेंट, ठीक है, जिसके एंडिंग पॉइंट है। देखिए अब यहाँ पे AC ख़ती ख़िता बनाए हम, AC ख़ती ख़िता बनाए, तो इसके एंडिंग पॉइंट देखिए, एक का एंडिंग पॉइंट A पे है, एक का एंडिंग पॉइंट C पे है। उसी तरह देखिए यहाँ पे हम ले लेंगे D भी ख़ती ख़िता हो गया, उसी तरह यहाँ पर A भी ख़ती ख़िता हो गया, उसी तरह आपको यहाँ पर देखिए B से ख़ती ख़िता होगा। ऐसे कितने बनाए, इसके अंदर हम 6 बनाए। कब बनाए भाई 6? अगर 4 नुकात दिए गए थे मुख्तलिफ, और याद रख लीजिए मुख्तलिफ 4 मुख्तलिफ नुक्ते दिए गए थे, तो हम उसको मिला के क्या करें भाई, जो लाइन सेगमेंट है वो कितने बनाए यहाँ पर 6 बनाए, ठीक है। 4 नुक्ते लेके कितने बनाए भाई, 6 लाइन सेगमेंट बनाए। अब आपको बोला गया भाई कि 3 मुख्तलिफ नुकात दिए जाए तो कितने लाइन सेगमेंट बन सकते। तब क्या करेंगे, फिर हम देखेंगे यहाँ पे कि 1 नुक्ता 2 नुक्ते 3 नुक्ते डाल दिए भाई। अब इसमें लाइन सेगमेंट बनाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ से इसका नाम ABCD लिख देंगे। यहाँ पे यहाँ देखिए AB एक ख़ती ख़िता मतलब, ठीक है, AB लाइन सेगमेंट, BC लाइन सेगमेंट, ठीक है, CA लाइन सेगमेंट। और बना सकते क्या बोलिए,
नहीं बना सकते। तो कितने हो गए यहाँ पे लाइन सेगमेंट, कितने बनाए, 3 नुक्ते लिए तो कितने बने, 3 ही बने। ठीक है, 3 मुख्तलिफ नुकात के ज़रिए 3 लाइन सेगमेंट अपन क्या करें यहाँ पर तश्कील दिए। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। अब अगर अब आपको बोला जाए भाई कि आपको 50 मुख्तलिफ नुक्ते दिए जाए, 50 नहीं बहुत बड़े हो जाते, ठीक है 6 ले लेंगे। ठीक है, 6 मुख्तलिफ नुक्ते लेकर आप कितने लाइन सेगमेंट बना सकते, तब क्या करते बोलिए। अब आप बोलेंगे चलो 6 नुक्ते ले लेंगे, चलो 1 2 3 4 5, मैं इधर एक डाल दे रहे 6। ठीक है, अब इसमें लाइन सेगमेंट बनाएंगे, इसके नाम दे देंगे 1 2 3 इस लिख लेंगे, इसके नाम 2 3 4 5 6। अब इसमें लाइन सेगमेंट बनाएंगे, 1 से 2 1 हो गया, 1 से 6 2 हो गए, 1 से 5 3 हो गए, 1 से 3 कितने हो गए 4 हो गए, 1 से 4 5 हो गए। ठीक है, उसी तरह 2 से देखिए आप, 2 से 1 तो ऑलरेडी ले लिया अपन, तो ये 2 से 3 2 से 4 2 से 5 2 से 6, ये हो गए आपको 2 से जो लाइन सेगमेंट है। उसी तरह 3 से लाइन सेगमेंट देखिए, 3 से 2 तो ऑलरेडी हो गया, 3 से 1 भी हो गया, बचा क्या 3 से 4 3 से 5 3 से 6 लाइन सेगमेंट बन गए। उसी तरह आप देखेंगे तो यहाँ पे 4 से देखिए, 4 से अपने पास 4 से 3 का भी एक बन गया लाइन सेगमेंट, 4 से 2 का भी बन गया, 4 से 1 का भी बन गया, तो बचा क्या 4 से 5 का एक लाइन सेगमेंट, और उसी तरह 4 से 6 का एक लाइन सेगमेंट। उसके अलावा 5 का देखिए, 5 से देखिए 4 भी बना, 3 भी बना, 2 भी बना, 1 भी बना, बचा क्या भाई हमारे पास यहाँ पर 6 बचा। ठीक है, इस तरह हम काउंट करेंगे तो हमारे पास 6 नुक्ते थे, तो 6 नुक्ते से इतने सारे लाइन सेगमेंट बनाए, कितने बने देखिए आप काउंट कीजिए। यहाँ पे देखिए एक नुक्ते से कितने निकल रहे, तो 6 नुक्ते हैं पूरे, तो एक नुक्ते से पूरे 5 नुकात को मिल रहे, तो मतलब यहाँ पे कितने हो गए, यहाँ पे 5। ठीक है 5, एक मिनट, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, ये 5, ये 6 हो गए। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे देखिए ये 7, ये 8, ये 9, ये 10। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से देखेंगे तो इधर से देखिए ये 11, ये 12 और ये 13। उसी तरह यहाँ देखिएगा ये 14 हो गए, ये 15 हो गए। ठीक है, उसी तरह यहाँ देखेंगे तो आप देखेंगे हर कोने से देखिए आपको यहाँ से 5, यहाँ से 5, यहाँ से 5, ठीक है यहाँ से 5, यहाँ से 5, आपको क्या है 5 5 हर जगह से है, 6 जगह से भी 5 5 आपको लाइन निकले हुए रह रहे, मतलब 5 6 के कितने हो गए भाई यहाँ पर 30 हो गए। 30 मतलब यहाँ पे खत्ते में 2 रहते, तो इसको हम 2 से तकसीम करें तो क्या हो जाता है, सॉरी 30 लिखने का 60 लिखे मैं, ठीक 5 6 के 30, तो यहाँ 2 से तकसीम करें तो क्या हो जाता है भाई 15। तो पूरे कितने हैं यहाँ पर, एक मिनट, तो कितने हैं पूरे 15 है। अगर हम इसको गिनते बैठेंगे तो इतना वक्त ज़ाय होता। तो बस आप इतना याद रख लीजिए, जब कभी भी मुख्तलिफ नुकात दिए जाए, कितने भी दिए जाए और पूछा जाए कि इससे कितने लाइन सेगमेंट बना सकते, 4 लिए तो कितने बन रहे, 4 नुक्ते लिए तो कितने बन रहे 6 बन रहे, ये देखिए 6। ठीक है, 3 लिए तो 3 नुकात लिए तो कितने बन रहे 3 ही बन रहे। ठीक है, उसी तरह अगर आप हम यहाँ पर 5 नुकात लेंगे, यहाँ पर है ना हमारे पास 5 नुकात लिए तो कितने बने थे, अभी देखें हम कितने बने थे 1 2 3 4 5, ये 6, ये 7, ठीक है ये 8, ये 9, ये 10, कितने बने थे 10 बने थे। 5 लिए तो कितने बने 10 बने। ठीक है, अब इससे ज़्यादा पूछा तो क्या करना, हमारे पास वक्त ज़ाय होता। तो इसके लिए एक क्या कहेंगे शॉर्टकट है, क्या है भाई शॉर्टकट, n इंटू n माइनस 1/2। एक मिनट, क्या है n इंटू n माइनस 1/2। मतलब जब कभी भी आपको मुख्तलिफ नुकात दिया जाए और पूछा जाए कि इससे कितने लाइन सेगमेंट बनाए जाएंगे, तो आप क्या करना इसमें दर्ज कर देना, इनके प्लेस पे जितने भी नुक्ते दिए गए वो दर्ज कर देना। मिसाल के तौर पर हमारे पास 3 नुक्ते दिए गए, तो इससे अपने को मालूम 3 लाइन सेगमेंट बनाते बोल के, तो इसमें देखिए 3 हो गया n की जगह पे। ठीक है, यहाँ पे n इंटू
n-1 ना, 1/2 ना, तो n की जगह पे 3 ले लिए भाई। और क्या है भाई यहाँ पे 3-1 ले लिए और बटे 2। तो आपको मालूम है ये 3, और यहाँ पे देखिए 3 में से 1 गया तो 2/2। ये दो कैंसिल हो गए, आया क्या भाई जवाब 3। मतलब 3 नुक्ते दिए तो क्या कर सकते हम 3 ही, क्या कहेंगे 3 ही हम खते खिते बना सकते। अगर 4 दिया जाए तो फिर देखिए n × n-1/2, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 1 कम 2 होगा, 2 2 4 हो गए। यहाँ पे देखिए 4 में से 1 गए तो क्या होगा भाई 3, 2 तिया क्या है 6। अभी देखे थे ना हम 4 नुक्ते दिए तो कितने लाइन सेगमेंट बना रहे थे, 6 बना रहे थे। उसी तरह अब हमको दिया जाए 6 नुक्ते दिए जाए तो कितने लाइन सेगमेंट बना सकते हैं। फिर इसमें आप n × n-1/2 कर दीजिए। देखिए यहाँ पे देखिए 2 1 कम 2 हो गया, 2 तिया 6 हो गया। ज़रा 6 में से 1 गए तो 5। देखिए 3 पंजे 15। देखे थे ना हम वहाँ पर 30 आया था, 30 का आधा 15 आए थे वहाँ पर। तो देखिए 15। अगर इसी तरह बोला जाए आपको कि 15 यहाँ पर आपको नुकात दिए गए मुख्तलिफ, याद रख लीजिए 15 मुख्तलिफ नुकात दिए जाए तो उससे आप कितने खते खिते बना सकते। तो फिर वही करना आप n × n-1/2 लेना, ठीक है। n × n-1/2 ले तो हल करे तो आपको यहाँ पे मालूम है ये कितना हो जाता भाई, ये 14 हो जाता ना। यहाँ पे 2 1 कम 2, 2 7 14, तो 15 7 कितने हो गए भाई 105। अगर 15 नुक्ते दिए जाए मुख्तलिफ और कहा जाए कि इससे कितने लाइन सेगमेंट मतलब खते खिते बना सकते, तो कितने बना सकते 105 बना सकते। अब यहाँ पे 15 नुक्तों को डाल के आप सब नुक्तों को मिलाना बोले तो वक्त क्या हो जाता, बहुत सारा ज़ाय होता, और वो क्या है एक तरह की पागलपंती हो जाती है ना। इसलिए क्या है वहाँ पर n × n-1/2। ये अच्छे से याद रख लीजिए। कब इस्तेमाल करेंगे इसके, जब मुख्तलिफ नुकात दिए जाए, ठीक है। मुख्तलिफ नुकात देकर कहा जाए कि कितने खते खिते बना सकते, तो आप उसको याद रख लीजिए। नेक्स्ट देखेंगे मुतासिला तस्वीर। देखिए मतलब ये बाजू की, इसमें कोई 5 नुकात के नाम देखिए। अब आप कौन सा भी ले सकते ना, नुकात है यहाँ पे, नुक्ते पूछ रहे, कौन से भी भाई यहाँ नुक्ता ओ, नुक्ता बी, नुक्ता सी, कुछ सा भी आप लिख ले सकते। सेकंड क्वेश्चन क्या है, कोई 5 खते खिते है, तो देखिए 5 खते खिते है, कौन से भी ले सकते हैं आप, जैसे OB, OD, OC, OA, उसके अलावा यहाँ पे CD, कौन सा भी आपकी मर्जी के ले लिए। उसके बाद क्या कह रहा है भाई, यहाँ पर कोई 3 शुआएँ, 3 शुआ बोले तो क्या है एक एंडिंग पॉइंट होना उसका, और एक क्या है उसका गैर मुख्ततम रहना। तो यहाँ से देखिए OC एक शुआ, OD एक शुआ, OA एक शुआ, बस ये 3 हो गए ना। उसके बाद देखिए फोर्थ क्या पूछ रहा है, कोई 2 खुतूत, तो 2 खुतूत कौन से है, खुतूत के मतलब क्या, ख़त की जमा। तो ख़त कैसा रहते हैं, ख़त को क्या रहना, 2 तरफ भी एंडिंग पॉइंट नहीं रहना। मतलब एंडिंग पॉइंट नहीं रहना बोल तो 2 तरफ क्या रहना, एरो मार्क रहना। तो ये देखिए कौन सा हो जाता भाई यहाँ पर BD। देखिए यहाँ पे BD एक, ठीक है, BD एक क्या कहेंगे लाइन, और एक कौन सा है भाई AC, ठीक है, AC एक लाइन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, झेल में दिए गए नुकात से कितने खुतूत खींचे जा सकते हैं। यहाँ पे बोल रहा देखिए खुतूत बोला यहाँ पे, ठीक है, खत खिता नहीं बोला, यहाँ पे खुतूत कितने खींचे जा सकते बोल रहे। तो एक नुक्ता दिया गया भाई, इससे कितने लाइन खींच सकते, तो आपको मालूम है भाई एक नुक्ते से अपन कितने भी लाइन क्या कर सकते, हम ड्रा कर सकते, ठीक है। अनलिमिटेड लाम उतना ही क्या कर सकते हम खींच सकते। उसी तरह सेकंड क्या बोल रहा, 2 मुख्तलिफ नुकात, याद रख लीजिए 2 मुख्तलिफ नुकात दिए जाए तो कितने लाइन खींच सकते। तो अभी देखिए अपन क्या है भाई 2 × क्या है 1/2, मतलब 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, तो क्या होगा 1। मतलब यहाँ पे 2 नुक्ते दिए जाए, 2 मुख्तलिफ नुक्ते हैं, तो कितने लाइन खींच सकते हम यहाँ पर, एक ही लाइन खींच सकते। कितनी लाइन खींच सकते, एक ही लाइन खींच सकते। ये मालूम है ना भाई, ये n हो गया इंटू ये क्या ले लिए n-1 ले लिए, मतलब n की जगह पे क्या ले रहे भैया अपन, एक कितने नुक्ते बोला यहाँ पे उन्हें, कहाँ है
दो नुक्ते बोला, तो यहाँ पे n की जगह पे 2 ले लिए, तो ये 2 हो गया भाई, ये 2 में से 1 गया तो 1 हो गया, बटेगा 2, ये 2 कैंसिल होगा, आया जवाब 1। मतलब दो मुख्तलिफ नुकात है तो क्या कर सकते हम, एक ही ख़त खींच सकते। ठीक है, वैसे तो आपको मालूम है भाई ये दो नुक्ते डाल दिए मुख्तलिफ, उन दोनों को मिलाते हुए बोल तो एक ही ख़त खींच सकते, लेकिन फिर भी हम जो अब क्या कहेंगे फार्मूला देखे, वो फार्मूला क्या कहेंगे मतलब उसका जो शॉर्टकट देखे उसको ज़हनशीन रखने के लिए हम इसमें दर्ज करके भी देखें, तो जवाब हमारा क्या रहेगा, सही रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे सवाल, ख़त है, यहाँ पे हस्बे ज़ैल में से किसका फासला मुतना ही होता। मुतना ही बोले तो उसकी 2 एंडिंग पॉइंट रहना, मुतना ही बोले तो क्या 2 एंडिंग पॉइंट रहना, तो किसके रहते बोलिए, ख़त के रहते, क्या लाइन का रहता, क्या एंडिंग पॉइंट नहीं रहता। नुक्ते का तो देखो आपको मालूम ही है, इसका तो पॉइंट वही खुद पॉइंट है, तो उसको क्या एंडिंग पॉइंट रहता। उसके बाद देखिए शुआ को क्या है रहता, क्या शुआ को देखिए जो इसका जो फासला है वो क्या है, लिमिटेड रहता, क्या नहीं रहता, क्या है अगर एक रहता एंडिंग पॉइंट, एक दूसरा क्या है लाम उतना ही रहता, तो किसका भाई यहाँ पे फासला उतना ही रहता, तो किसका रहेगा, लाइन सेगमेंट का, खत्ती खत्ते का जो अपना 3rd नंबर पे है, इसका जो फासला है जो डिस्टेंस है वो क्या रहता है यहाँ पर, क्या कहेंगे मुतना ही रहता। मुतना ही बोले तो समझ सकते ना आप, किसका रहता भाई यहाँ पर, मतलब क्या कहेंगे डिफाइन, क्या कहेंगे उसको हम डिफाइन, किसका अपन यहाँ पे डिस्टेंस डिफाइन कर सकते बोले तो यहाँ पे किसका कर सकते, लाइन सेगमेंट का करते। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर 5th देखिए, हस्बे ज़ैल में कितने नुकात पाए जाते। अब यहाँ पे देखिए कितने नुक्ते पाए जाते बताना है यहाँ पे, हाउ मैनी एंडिंग पॉइंट्स डू द फॉलोइंग हैव। यहाँ पे देखिए नीचे मतलब जो है उससे कितने एंडिंग पॉइंट रहते बताना है। फर्स्ट है लाइन, ये लाइन में एंडिंग पॉइंट रहते क्या, नहीं रहते, अभी पढ़े अपन लाइन में एंडिंग पॉइंट नहीं रहते, सॉरी 3rd वन है। और ये क्या है, रे है, रे में एंडिंग पॉइंट रहता, हाँ रहता, कितने रहते भाई, 1 रहता है ना, अभी पढ़े ना। उसके बाद क्या है, लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट में कितने रहते एंडिंग पॉइंट, 2 रहते है ना, ये देखना है बस। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए ट्रू फॉल्स यानी सादिक काज़िब बताना है। फर्स्ट देखिए ख़त का कोई इख्तितामी नुक्ता नहीं होता है। अब आप अभी पढ़ के आए भाई, ख़त के क्या है, कोई इख्तितामी नुक्ते नहीं रहते, इसीलिए उसको हम दोनों जानिब क्या एरो मार्क के ज़रिए बताते। तो ये देख सादिक है या काज़िब है, सादिक है, ठीक है, ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए शुआ का एक, शुआ ख़त का हिस्सा है। अभी देखे ना अपन, शुआ जो है, जो रे है वो किसका पार्ट है, किसका पार्ट है, वो लाइन का पार्ट है, देखे ना। तो ये भी क्या है भाई, ट्रू हो गए, 2 भी ट्रू हो गए। उसके बाद 3rd वन देखिए, खत्ती खित्ते का मखसूस तूल नहीं होता, मतलब लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस नहीं रहता बोल रहा। तो जबकि हम पढ़े क्या पढ़े भाई, जो लाइन सेगमेंट रहता वो क्या है, डिफाइन हम उसे कर सकते, तो इसका मखसूस तूल रहता है ना। तो ये क्या है, 3rd वन क्या है, फाल्स है, ठीक है, मतलब काजिब है। 4th वन देखिए, खत्ती खिते का सिर्फ एक इख्तितामी नुक्ता रहता। अब यहाँ पे क्या बोला भाई, लाइन सेगमेंट है अपने को मालूम है, तो उसका एंडिंग पॉइंट 1 रहता बोल रहा। तो ये जबकि अपने को मालूम है इसके एंडिंग पॉइंट क्या रहते, 2 रहते, तो ये भी क्या है भाई, 4th वन भी क्या है, फॉल्स है, ठीक है। 5th वन देखिए, हम एक नुक्ते से कई खतूत बना सकते। ये भी देखे ना भाई, अभी देखे ना अपन, एक नुक्ता है तो उससे क्या कर सकते हम, ये एक नुक्ते को बीच में रख के उससे क्या है, कई खतूत बना सकते। तो ये पॉइंट, ये जो 5th वन है ये भी क्या है भाई, 1 मिनट, ये क्या है, सादिक है, ये क्या है, सादिक है, मतलब ये भी ट्रू है, ठीक है। तो फॉल्स कौन से है भाई यहाँ पे, 3rd और 4th, ये 2 क्या है भाई, फॉल्स है, गलत है, बाकी के पूरे क्या है यहाँ पर सादिक है, ठीक है। शक्ल बनाइए और नाम दीजिए। नीचे देखिए अब क्या बताया गया है यहाँ पर, शक्ल बनाइए और नाम दीजिए। ख़त जिसमें पी नुक्ता हो, अब एक ख़त बना दिए भाई, ख़त बोल रहा, ख़त बोल तो मालूम है ना, इसमें क्या रहना है, एक पी नुक्ता रहना, कहाँ भी लगा ले सकते, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, आड़ से गुजरने वाला ख़त है। देखिए यहाँ पर भी ख़त का जिक्र है, जो कि क्या है, नुक्ते आड़ से गुजरता है, ख़त है जो नुक्ते आड़ से गुजरता, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर, अब नेक्स्ट आ गया देखो मुनहनी। मुनहनी मतलब क्या, कर्व, जो तो आप लोग जानते हैं कर्व। मुनहनी मतलब क्या है भाई,
कर्व, CURVE कर्व। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए किसको बोलते हैं मुनहनी, ये अच्छे से याद रख लीजिए। क्या आप छोटे बच्चों को उतारी हुई तस्वीर, छोटे बच्चे तो तस्वीर उतारते, वो देखे क्या कैसे रहते टेढ़े, ठीक है, तो वो तमाम क्या रहते, वो पूरे मुनहनी ही रहते। कोई बच्चा कैसा ही उतार देता, कैसा कि किधर की लेके चले जाता है, किधर की, ठीक है, ये तमाम क्या है, एक किस्म की मुनहनी ही है। ठीक है, ये मुनहनी की, अब यहाँ पे देखो आपको नंबर 1 2 3 4 5 6 7 जो भी है, ये तमाम क्या है, ये मुनहनी की मिसालें हैं। तो यहाँ पे फ़र्क क्या है फिर, यहाँ पे मुनहनिया में तो आप देखेंगे जो शक्ल एक है, यहाँ पर जो शक्ल एक है और जो शक्ल 2 है, ठीक है, इन दोनों का मुशाहिदा करेंगे हम तो देखेंगे। तो जो शक्ल 2 है ये क्या है, ये भी मुनहनी है, लेकिन ये क्या है, बंद मुनहनी है। कौन सी मुनहनी है, बंद मुनहनी है। और शक्ल 1 में देखें तो ये क्या है भाई, खुली मुनहनी है। 2 भी क्या है, एक किस्म के कर्व है, लेकिन ये ओपन है, ये क्या है भाई, क्लोज है। ठीक है, एक क्या है, ओपन है और दूसरी क्या है भाई, क्लोज है। ठीक है, क्लोज्ड कर्व है और एक ओपन कर्व है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर आपने मुशाहिदा किया होगा कि तो 3rd और 7th ये दिखाई दे रहा, देखिए 1 मिनट, यहाँ पे जो 3rd और 7th ये दोनों को देखिए, जो 3rd और 7th है ये एक दूसरे को ख़ता कर रही। अब देखिए आप, ये लाइन इस तरह आके फिर जाके करके फिर वही लाइन को यहाँ पे टच हुआ। वही यहाँ पर भी देखिए, इधर से ये जो कर्व जाके आके फिर क्या होगी, पहले वही कर्व को क्या है, टच हो गई यहाँ पर। ठीक है, एक दूसरे को क्या करे भाई, यहाँ पे टच हो, ख़ता कर दिए। ये बंद मुनहनी नहीं कहलाती। तो ये क्या है, बंद मुनहनी नहीं कहलाती। ऐसे कर्व जो क्या है, टच हो जाते, ठीक है, आपस में जो ख़ता करते, तो वो क्या है, बंद मुनहनी नहीं कहलाती। जबकि दीगर जैसे कि फर्स्ट, ठीक है, सेकंड और क्या है देखिए 4th 5th और 6th, ये जो मुनहनी क्या कर रहे हैं लोग आपस में, क्या है, ख़ता कर रहे, क्या नहीं कर रहे। देखिए एक लाइन दूसरी लाइन को मिल रही, लेकिन उसके ऊपर से नहीं जा रही, ठीक है ना, तो ये क्या है, ख़ता नहीं करते। तो मुनहनी जो ख़ता नहीं करती, ऐसी मुनहनी क्या है, यहाँ पर सादा मुनहनी कहलाती। जो एक दूसरे को क्या है, ख़ता नहीं करते, मतलब वहाँ पे टच नहीं हो रहा, देखिएगा, तो वो क्या कहलाते, यहाँ पर सिंपल कर्व्स कहलाते हैं। ठीक है, देखेंगे क्या है, देखिए क्रॉस नहीं कर रहे हैं उन लोग आपस में, क्या है, क्रॉस नहीं हो रहे, तो वो क्या है, यहाँ पर क्रॉस नहीं हो रहे, इसलिए वो क्या है, सिंपल कर्व्स कहलाते हैं। ठीक है, खाली बुनियादी बातें हैं जो कि आप लोग जानते हैं। यहाँ देखिए नीचे की, ये इम्पोर्टेंट है, अच्छे से याद रख लीजिए, ये अच्छे से याद रख लीजिए लाइन नीचे की। आम ज़बान में मुनहनी, अब हम आम तौर पे मुनहनी बोलते, क्या बोलते, अरे जो टेढ़ी रहे ऐसी रहे तो इसको मुनहनी बोलते, बोल के हम लोग आम ज़बान में बोलते। अगर स्ट्रेट लाइन है, समझ लीजिए ऐसा ऐसा, ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, लाइन बोल के बोलते हैं। अगर ऐसा रहा तो हम इसको कर्व बोलते। बट यहाँ पे रियाजी मतलब मैथमेटिक्स के अंदर देखिए क्या रहता है, यहाँ पर देखिए आम ज़बान में मुनहनी ख़त मुस्तकीम को ताबीर नहीं करता। अब आम ज़बान में हम क्या करते, मुनहनी अलग बोलते, ख़त मुस्तकीम अलग बोलते, ठीक है ना। जबकि रियाजी की ज़बान में ख़त मुस्तकीम भी एक मुनहनी है, लेकिन हम यहाँ पे लैंग्वेज में देखेंगे, कौन सी लैंग्वेज में, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में अगर हम देखेंगे तो जो स्ट्रेट लाइन है वो भी क्या है भाई, वो भी एक किस्म के कर्व है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन भी क्या है भाई, ये भी क्या है, कर्व है। ठीक है, ये भी क्या है, कर्व है। ठीक है, ये भी कर्व है, स्ट्रेट लाइन भी कर्व है। लेकिन हम अगर रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखेंगे तो हम इसको कर्व बोलते हैं, इसको स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। लेकिन स्ट्रेट लाइन भी क्या है भाई, अगर हम मैथमेटिक्स के हिसाब से देखेंगे, लैंग्वेज से देखेंगे तो क्या है, वो भी एक किस्म की कर्व है। तो यहाँ से पॉइंट बन सकता, देखिए पूछ सकता है यहाँ से कि पूछ सकता कि ख़त मुस्तकीम भी मुनहनी ख़त है। ठीक है,
यहाँ पे देखिए अपनी पेंसिल के हसबे ज़ैल अंग्रेजी के हरूफ तहजी पर घुमाइए और बताइए कौन सी खुली और कौन सी। अब यहाँ पे देखिए कौन सी मुनहनी खुली मुनहनी है, कौन सी मुनहनी बंद मुनहनी है बताना है। तो आपको मालूम है यहाँ पे खुले बंद, आपको तो तस्वुर मालूम है बंद कौन से है खुले कौन से है। और यहाँ पे क्या है सादा मुनहनी मतलब क्या है, जो क्या है टच नहीं होते वो क्या है सादा मुनहनी होती, जो ऊपर अभी पढ़ते हुए आ रहे। नेक्स्ट नीचे देखिएगा यहाँ पर बतलाइए कि कौन से सादा मुनहनी है और कौन से सादा मुनहनी नहीं है। तो अभी देखिए भाई जो आपस में टच नहीं होते वो क्या है सादा मुनहनी है, जो आपस में टच होते वो क्या है सादा मुनहनी नहीं होते। अब इसके बाद हमारे पास आ गया देखिएगा कसीर ज़िलई, मतलब कसीर ज़िलई मतलब पॉलीगॉन्स, ठीक है। पॉलीगॉन्स, पॉलीगॉन्स क्या है देखिएगा। अब आप यहाँ पे देखिए क्या है यहाँ पर, ये देखिए इसमें कितने ज़िले हैं, ज़िले मालूम है ना भाई, इसमें ज़िले मतलब यहाँ पे ये जो क्या कहेंगे लाइन सेगमेंट उसके, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है। इस तरह से इसके अंदर 5 है, इसके अंदर 3 है, इसके अंदर बोलिए 1 2 3 हो गया, फिर ये 4 होगा, ये 5, ये 6 7 8 9 है। देखिए इसके अंदर 4 है, ठीक है, इसके ज़िले हैं। तो ये देखिए 1 2 3 ज़िले हैं और ये भी क्या है ज़िला, ये क्या है एक किस्म का कर्व है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे ये शक्लों के ताल्लुक़ से देखेंगे। यहाँ पे इनसे मुतालिक आप क्या कहते हैं, क्या ये बंद अशकाल है, हर शक्ल एक दूसरे के मुख्तलिफ है। यहाँ पे देखिए ये शक्लें ही है, एक मिनट ये वाले देखो, हर शक्ल को देखें तो क्या है वो एक दूसरे से क्या है भाई बिल्कुल मुख्तलिफ शक्लें हैं। उसके अंदर हम देखेंगे 1 2 3 और 4, ये देखो 1 2 3 और 4 ये शक्लें क्या है देखिएगा 5 से मुख्तलिफ है। आप देख रहे होंगे 5 से मुख्तलिफ है, यहाँ पे 5वीं शक्ल से मुख्तलिफ है। 5वीं शक्ल में देखिए एक कर्व आ गया, इसलिए क्या है थोड़ी अलग नज़र आ रही है। तो चूँकि ये तमाम अशकाल कई मुतनाही ख़त्ती ख़ितों से बनाए गए हैं, इसलिए इनको कसीर ज़िलई कहते हैं। इनके अंदर क्या है भाई मुतनाही ख़त्ती ख़िते मतलब मालूम है ना भाई, ठीक है। कई ख़त्ती ख़िते गिन सकते हम, मुतनाही है लामुतनाही नहीं, मुतनाही ख़त्ती ख़िते गिन सक रहे ना, ख़त्ती ख़ितों से बनाए गए हैं, इसलिए इन्हें कसीर ज़िलई यानी पॉलीगॉन्स कहा जाता है। लिहाजा मुतनाही ख़त्ती ख़ितों से बनने वाली बंद शक्ल को कसीर ज़िलई कहते हैं। अब आपको पूछा जाए कि भाई पॉलीगॉन क्या है तो क्या बोलेंगे, पॉलीगॉन मतलब कसीर ज़िलई किसे बोलते बोले तो यहाँ पर मुतनाही, मुतनाही बोले तो जिसको हम गिन सकना, ठीक है, क्या कहेंगे डिफ़ाइन कर सकना। तो वैसे उससे बनने वाली जो शक्ल रहेंगी वो कैसी रहना बंद रहना, तो उसको क्या कहते हैं हम कसीर ज़िलई कहते हैं। इंग्लिश में देख लीजिएगा उसका क्या है भाई यहाँ पर डिफ़ाइन रहना हो, ठीक है, क्या है यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकना अपन, ठीक है। डिफ़ाइन करे तो ही वो क्या कहलाता वो पॉलीगॉन कहलाता। उसके जो लाइन सेगमेंट रहते उसको अपन डिफ़ाइन करते हुए जो अपन क्या कहेंगे जो शक्ल बनाते ना तो वो क्या कहलाती उसकी पॉलीगॉन्स कहलाती है। नेक्स्ट देखेंगे या नीचे देखिएगा। तो अपने को कोई 10 अपने को कसीर ज़िलई बनाना है, बना ले सकते हैं आप अभी इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह कौन सी भी बना लीजिए, क्या है कहलाती कसीर ज़िलई होती। बशर्त है कि वो जो ज़िले है उसको हम क्या है गिनना मतलब गिनती करने आना, ऐसा नहीं कि अब जाहिर सी बात है भाई हम बना रहे तो गिन भी सकते हैं उसको। नेक्स्ट देखेंगे एक बाग के अतराफ़ के दीवार मुस्तवी, अभी एक बाग है भाई, ये बाग है उसकी दीवार मुस्तवी को 3 हिस्सों में तकसीम करती है। अब एक बाग है, बाग की जो दीवार है उसको 3 हिस्सों में तकसीम करती है। पहली दीवार क्या कर रही भाई यहाँ पे बाग का अंदर का हिस्सा बता रही, दूसरी दीवार दूसरा क्या है यहाँ पे बाग के हुदूद बता रहे, मतलब यहाँ पे उसकी बाउंड्री को ज़ाहिर कर रहा। तीसरा क्या है उसके बैरूनी हिस्से को ज़ाहिर कर रहा, देखिए ठीक है, यहाँ इंटीरियर है, यहाँ एक्सटीरियर है और यहाँ पर बाउंड्री है, 3 हिस्से बता रहे। तो आप हुदूद से गुजरे बगैर बाग में दाखिल नहीं होते, जाहिर सी बात है ना भाई। अब अंदर जाना बोले तो बाउंड्री को क्या करना पड़ता है क्रॉस करना ही पड़ता। इस तरह बंद शक्ल की कौन सी भी मुस्तवी रहते हो उसको भी क्या रहता भाई 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं हम। कौन कौन से अंदरूनी, ठीक है, अंदरूनी हुदूद मतलब उसकी बाउंड्री के ऊपर जो रहते वो वाले, और बैरूनी बाहर का हुदूद वाले, ठीक है। मतलब क्या बोलेंगे इंटीरियर और बाउंड्री और एक्सटीरियर, ठीक है, ये हम क्या कर सकते हैं उसको
तकसीम कर सकते हैं। हम यहाँ पे देखिएगा चंद ऐसे ही सवाल है, देखिए सादा मुनहनी के, जो कि आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा ये भी क्या है, सादा मुनहनी है, ये भी सादा मुनहनी, ये भी सादी मुनहनी है, ये खुली है इसलिए ये सादा मुनहनी नहीं है। ठीक है, बतलाइए कि कौन सी मुनहनी शक्ल बंद है और कौन सी खुली है। तो आपको मालूम है भाई बंद कौन सी है, खुली कौन सी है। ये तो बंद है, देखिए ये भी बंद है। ठीक है, ये भी बंद मुनहनी है। अगर सादा मुनहनी नहीं है, ये सादा मुनहनी नहीं है लेकिन बंद मुनहनी है। ये देखिए ये क्या है, ये खुली है। ठीक है, ये खुली है, ये खुली है, ये तीनों क्या है, बंद मुनहनी है। अगर सादा मुनहनी पूछता था तो ये वाला, ये सेकंड वाला नहीं लेते थे हम, लेकिन खाली मुनहनी पूछा ना, बंद मुनहनी, इसलिए इसको हम ले लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए तस्वीर के अंदरूनी, बैरूनी और हुदूद पर वाक़ई नुक़ात के निशान। अब यहाँ पे देखिएगा अंदर को से नुक्ते है, देखना लिखना है। और यहाँ पे बाउंड्री पे जैसे कि एफ है, देखिए जो बाउंड्री पे है, सी है। ठीक है, और क्या है, के है, ये कहाँ पर है, हुदूद पर है। ठीक है, उसके अलावा देखिए बैरूनी कौन सी है, देखिए यहाँ पर ये जे डी, ये कौन से है, किधर आ गए, बैरूनी हिस्से में आ गए। और अंदरूनी तो आपको दिखाई दे रहा जो अंदर है वो। तो यहाँ पे क्या करना है, नुक़ात को लिखना है। कोई 3 सादा बंद अशकाल बनाना है अपने को, सिर्फ ख़ुतूत मुस्तकीम के ज़रिए। किसके ज़रिए बनाना है अपने को, सिर्फ ख़ुतूत मुस्तकीम के ज़रिए क्या करना है, सादा बंद शक्ल बनाना है। मतलब इस तरह से ख़ुतूत रहना, खाली ख़ुतूत रहना। ठीक है, इससे क्या है, सादा बंद शक्ल। ये एक होगी सादा बंद शक्ल। ठीक है, ये भी देखिए एक बंद शक्ल होगी सादा। ख़ुतूत मुस्तकीम बोले तो ये सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन के ज़रिए क्या करना है, बनाना है। उसके बाद ख़ुतूत मुस्तकीम और मुनहनी दोनों के ज़रिए बनाना है। तो यहाँ पे इस तरह से एक ये ख़ुतूत ले लिए। ठीक है, इस तरह से क्या करेंगे, एक मुनहनी लगा देंगे। उसके अलावा ये ख़ुतूत लेके, ठीक है, दोनों के इधर भी मुनहनी लेंगे, इधर भी मुनहनी लेंगे, तो बंद शक्ल बना सकते। उतना ही है, यहाँ पे कुछ भी तस्वुर नहीं है, बस उतना ही है। अब इसके बाद आ गया भाई ज़ाविया। ज़ाविया तो आपको मालूम है ना भाई, एंगल। ठीक है, एंगल कब वजूद में आता है ये तो आप लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी हम एक मर्तबा सरसरी तौर पर देख लेंगे कि क्या है। यहाँ पे देखिए ज़ाविये उस वक्त वजूद में आते हैं जब कोने बनते। ठीक है, जब कभी भी कोना बन रहा तो समझ लेना कि वहाँ पे ज़ाविया वजूद में आ रहा है। ठीक है, शक्ल एक में 2 शुआएँ तस्वुर कीजिए। अब देखिए वो से इधर एक शुआ जारी बी के तरफ, ए के तरफ एक जारी शुआ। ठीक है, इनका मुश्तरिका नुक्ता क्या है, मुश्तरिका नुक्ता किसे बोलते भाई, जो उसका क्या कहेंगे, कॉमन। ठीक है, जो कॉमन पॉइंट्स रहता, कॉमन पॉइंट रहता है उसको क्या लेंगे, मुश्तरिका नुक्ता बोलेंगे। तो जो मुश्तरिका नुक्ता है वो क्या है भाई, ओ है। ठीक है, ये 2 शुआ मिलकर क्या बना रहे, ज़ाविया बनाते हैं। उसके अलावा देखिए दरवाज़े जब हम खोलते हैं तो तभी भी क्या है, ज़ाविया बनता। और जब दरवाज़े को क्या करते हम, दहलीज़ के मतलब बंद कर दिए तो दहलीज़ के साथ मिलकर ज़ाविया नहीं बनाता। दरवाज़े को बंद कर दिए तो दहलीज़ मतलब चौखट, चौखट के ज़रिए क्या है, मिल गया तो ज़ाविया क्या है, नहीं बनता। लेकिन जैसे खोलेंगे तो क्या है, ज़ाविया बनता। ठीक है, और जितना ज़्यादा खोलेंगे उतना बड़ा ज़ाविया बनेगा। जब हम दरवाज़ा खोलते हैं तब दरवाज़ा और दहलीज़ के दरमियान ज़ाविया बनता है। दरवाज़ा जैसे जैसे खोलते जाएंगे ज़ाविये में भी तब्दीली होती जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर 2 शुआओं का तस्वुर किया जा सकता है, एक दरवाज़ा, दूसरा क्या है भाई, दहलीज़। उसके अलावा देखिएगा यहाँ पर घड़ी के 2 कांटों से किस तरह मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ ज़ाविये बनते हैं, गौर कीजिए। तो आपको मालूम है, देखिए जो हमारा रिसेंट डेट हुआ उसके अंदर भी पूछा गया था सवाल। ठीक है, उससे पहले भी पूछा गया सवाल घड़ी के ज़ावियों से रिलेटेड। तो यहाँ पर देखिएगा घड़ी में भी क्या है, जो हमारा मिनट का बड़ा कांटा होता है और जो घंटे का छोटा कांटा होता है, उन दोनों के दरमियान क्या है, ज़ाविया वजूद पाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ 2 शुआएँ जब ज़ाविया बनाते हैं तो इन शुआओं के ज़ाविये को ज़ाविये के बाजू कहा जाता है। मतलब देखिए यहाँ पे ओ बी मिलके और ओ ए मिलके क्या करें, यहाँ पर ज़ाविया बनाए। तो ये ओ बी ये क्या है, ज़ाविये का बाजू है। बाजू मतलब आम। ठीक है, आम जो बोलते हैं ना बाजू, या फिर साइड भी बोलेंगे, उसको साइड भी बोल सकते। ठीक है, इन शुआओं का मुश्तरिका नुक्ता ज़ाविये का रास। अब ये जो ओ है ये क्या कहलाता, ये मुश्तरिका नुक्ता क्या है, ज़ावियों का रास यानी वर्टेक्स कहलाता है। किसका भाई, ये जो बाजू जो है उसका वर्टेक्स कहलाता है।
अब यहाँ पे देखिए मुतसिला शक्ल में यहाँ पे देखिए ओ ए ओ बी जाविये के बाजू है, ओ ए ओ बी क्या है, इसके बाजू है, और ओ क्या है, इसका रास है, मतलब यहाँ पे उसका कोना वर्टेक्स है। ठीक है, चूँकि जाविया ओ पर बनता है इसलिए इस जाविये को कैसा लिखते हैं। अब यहाँ पे ओ पे जाविया बन रहा ना, जाविया मालूम है ना कहाँ बनना है, यहाँ पे बन रहा ना, तो ओ पर जाविया बन रहा, तो हमेशा इसको कैसा लिखते हैं, जहाँ पे जिस पे जाविया बन रहा उसको बीच में रखते। ठीक है, इस तरह से लिखते। ठीक है, और इसको क्या है, इसके ऊपर इस तरह जाविये की क्या कहेंगे, थोड़ा एंगल का यहाँ पर सिंबल डाल देते, या फिर आपको उसको इस तरह भी लिख सकते BOA, इसके ऊपर एंगल का इस तरह सिंबल डाल देते, बाज़ मर्तबा ऐसा भी लिखा जाता है। या फिर आमतौर पे क्या करते भाई, यहाँ पे जाविया ओ बताना है तो कुछ भी नहीं करते, या एंगल लिख के इसके भी यहाँ पे ओ, ठीक है, एंगल ओ, या फिर आप इसको AOB एंगल भी बोल के इस तरह भी, या एंगल का निशान रहता है, इस तरह भी जाहिर करते। मुतसिला शक्ल में एक्स जाविये की अंदरूनी, अब यहाँ पे देखिए तो ये शक्ल पे देखिए, यहाँ पे देखिए एक्स जाविये के अंदरूनी हिस्से में मौजूद है। एक्स देखो कहाँ पर है, अंदर के हिस्से में है। जेड क्या है, जेड कहाँ पर है, यहाँ पे अंदरूनी हिस्से में नहीं है, जबकि कहाँ है, जेड कहाँ है, बैरूनी हिस्से में है। ठीक है, नुक्ता एस क्या है, नुक्ता एस कहाँ पर है, देखिए आप जाविया PQR पर है, देखिए मतलब इसके हुदूद पर एस है। ठीक है, इसके बाजू पर है। इस तरह जाविया मुस्तवी को 3 हिस्सों में तकसीम करता है। एक मुस्तवी को क्या है, जाविया 3 हिस्सों में तकसीम करता है। मुस्तवी मतलब एक प्लेन है। ठीक है, एक प्लेन है तो उसको जाविया क्या कर रहा है, 3 हिस्से में कर रहा है। क्या, कैसा, अंदरूनी, ये बैरूनी और उसके ऊपर। ठीक है, मतलब उसके हुदूद पर 3 हिस्सों में तकसीम कर रहा है, अंदरूनी, बैरूनी, बाजू पर। ठीक है, अगर हम शुआए QP और QR को आगे बढ़ाए तो नुक्ता Y जाविये के अंदरूनी हिस्से में वाक़ होगा। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखिए QP को अगर हम इस तरह आगे बढ़ा देंगे नुक्ते को, ठीक है, तो क्या हो जाता है, ये Y जो हो जाता है वो क्या हो जाता, किसके अंदर आ जाता है, ये इधर यहाँ पर QR और QP ये क्या हो जाता, अंदर वाक़ हो जाता। QP और QR को आगे बढ़ा देंगे तो क्या हो जाता है, यहाँ पर जो नुक्ता Y हो जाता है वो क्या है, अंदर, एक मिनट, यहाँ पे देखिए QP इसको आगे बढ़ा रहे भाई, इसको आगे बढ़ा रहे तो यहाँ पे Y कहाँ से अंदर होता, नहीं होता, यहाँ पे मैं यहाँ पे उल्टा पढ़ लिए थे, देखिएगा। अब यहाँ पे Q है भाई, QP है, इधर साइड है, तो इसको हम कितना भी बढ़ा लीजिए तो Y क्यों अंदर होता, नहीं होता ना, Y दूसरी साइड है ना, तो ये तो देखिएगा मुमकिन नहीं है। ठीक है, जाविये के अंदरूनी हिस्से में नुक्ते M की निशानदेही कीजिए और इसको तूल देकर की जा सकती। अगर हम एक M लिख लिए बाहर, अगर हम इसको क्या करेंगे, बढ़ा देंगे तो ये M इसके अंदर आ सकता, लेकिन ये Y नहीं आ सकता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर नीचे दी गई शक्ल में जाविये, रास, जावियों के बाजू के नाम दीजिए। तो रास देखिए, इसमें यहाँ पे देखिए जहाँ पर जाविया बन रहा वहाँ पे नुक्ता क्या है, सबका कॉमन है, ओ है, तो यहाँ पे देखिए रास, देखिए रास में क्या रहेगा, सबका रास क्या है, ओछ है, तो यहाँ पे 3 जगह पे क्या आएगा आपको, ओ ही आएगा। अब बाजू तो मालूम है आपको, ओ से A बाजू, ओ से B बाजू, एक हो गया। ठीक है, उसी तरह देखिए यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, OC हो जाएगा। ठीक है, OB हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर OC हो जाएगा, OD हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर OD आ जाएगा, OA आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह ऊपर देख लीजिए, अब यहाँ पे 4 जाविये बन रहे हैं ना, तो चारों के रहना, पहला क्या है, AOB लिख लिए, ये वाला आ गया इधर का। उसके बाद देखिए BOC हो गया, उसके बाद COD हो गया, उसके बाद देखिए DOA हो गया। ठीक है, आप लोग कर ले सकते हैं, इजी है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे देखिए जावियों के नाम दीजिए जो कि दी गई शक्ल से हासिल होते। यहाँ पे जो जाविया है उसके नाम देना है। तो ये यहाँ पे जो जाविया बन रहा तो क्या करना, जहाँ पे जाविया बन रहा उसको बीच में रखना, उसके जो बाजू है उसको क्या करना, बाजू में लिखना, इस तरह। ठीक है, तो पहला जाविया क्या बनेगा यहाँ पर, BAD। दूसरा जाविया क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर CB,
क्या हो जाएंगे बोलिएगा, CBA, ठीक है। मतलब बीच का जो रहता वो मेन रहता जाविया, ठीक है ना। जो जाविया को जाहिर करना चाह रहे उसको हम क्या करते, दरमियान में लिखते। तो इस तरह आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, शक्ल में हस्ब ज़ैल नुक़ात की निशानदेही कीजिए जो तमाम 3 शराइत को मुतमईन करते। तो यहाँ पे नुक्ते डालना है और वो क्या करना, नुक्ते ये 3 सवालों को भी कंप्लीट करना। तो पहला सवाल क्या है, DOF के अंदर इलाके में नुक्ते AB। अब यहाँ पे देखो DOF मतलब इसके अंदर आपको 2 नुक्ते डालना लिखना है। क्या लेंगे भाई, यहाँ पर सपोज यहाँ पे हम ले लेंगे, यहाँ B, यहाँ पे A ले लेंगे, AB यहाँ से ले लेंगे। तो ये देखिएगा अंदर हो गए। अब कैसा रहना, जो EOF जो है, EOF के मतलब EOF कहाँ है, ये वाला हिस्सा इतना, 1 मिनट, ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है। इसके बैरूनी हिस्से में रहना, क्या रहना, AC मतलब यहाँ पे B है वाला हिस्सा, AC जो है ये क्या रहना, इसके बैरूनी हिस्से में रहना। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मिस्टेक आ गया, ये DOC नहीं है, ये DOE है, ठीक है, DOE है। तो DOE पे क्या आना, नुक्ता B आना। तो ये लाइन पे क्या आना, यहाँ पे B आना। 1 मिनट मैं इसको बड़ा डाल रहे। यहाँ पे देखिए ये इस तरह से है ना, ठीक है, इस तरह से है। यहाँ पर D है, ठीक है, यहाँ पर E है और ये तो F है ही। तो आपको कैसा आना, यहाँ पर AC और यहाँ पे B। तो अब आप देख लीजिए 3 सवालात पे जम रहे। क्या देखिए, पहला सवाल क्या है, DOF कहाँ है भाई, DOF यहाँ से लीजिए, ये DOF, इसके अंदर कौन आना, यहाँ पर अंदरूनी हिस्से में AB आना है। क्या अंदरूनी हिस्से में AB है भाई, B भी है, ये दोनों भी क्या है, इसके अंदरूनी हिस्से में है। दूसरा सवाल क्या है, EOF के बैरूनी हिस्से में AC आना। EOF कहाँ है भाई, EOF यहाँ से देखो, ये EOF, इसके बैरूनी हिस्से में कौन आना, AC आना। क्या आना, AC आना। तो यहाँ पे देखिए A हो गया, C हो गया, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पर अभी बोले मैं, यहाँ पे ये C नहीं है, E है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पे क्या है, DOE के ऊपर कौन रहना, नुक्ता B रहना, जो कि यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। तो फिगर कुछ इस तरह से आता है। किस तरह आता भाई, ये जो लाइन है जैसी है वैसी रहती, यहाँ पर ये इसके ऊपर आपको B रहेगा, ठीक है, इसमें AC इधर रहेंगे, ठीक है। कुछ इस तरह से आपको फिगर बनता। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर हस्ब ज़ैल किन शक्लों में जाविये बनते। तो अब आपको मालूम है भाई, ये 2 शुआ देखिए आपस में मिल रहे, तो यहाँ पे जाविया बनता। यहाँ पे देखिएगा ये 2 शुआएं हैं, लेकिन ये क्या है, ठीक है, ये टेढ़ी है थोड़ी, इस तरह 2 शुआएं हैं। देखिए इन आपस में मिल रहे, क्या इनके अंदर मुश्तरी का नुक्ता है, क्या नहीं है। तो इनको क्या है, जाविया नहीं बनता। उसके अलावा यहाँ पर और एक फिगर दिख रहा आपको, ये भी क्या है, 2 तरह की शुआएं हैं। और ये कैसी शुआएं हैं, देखिए इनका फासला क्या है, फिर दोनों के दरमियान का मसावी है, मतलब ये मुतवाजी है, ठीक है, मुतवाजी शुआएं हैं। तो मुतवाजी शुआएं आपस में मिलती क्या, कहीं जाकर नहीं मिलती, तो ये भी जाविया नहीं बनाती। अब इसके अंदर तो आपको मालूम है, यहाँ तो कितने जाविये बन रहे, बोलिएगा कितने जाविये इसके अंदर। देखिएगा यहाँ इसके अंदर 3 जाविये बन रहे, इधर 3, इधर 3, इधर 3, फिर 3, फिर अंदर 5, फिर बाहर 5, ठीक है, बहुत से जाविये बनते इसके अंदर। नेक्स्ट देखेंगे मुसल्लिस।